आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के पहले चैप्टर से एक टॉपिक ले रहे हैं। इसका नाम है बेतुल फ्लक्स। इसको जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके बारे में, जैसे कि आवेश क्या है। तो हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हमें किसी दूसरी वस्तु से इसको रगड़ रहे हैं ऐसे, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये वस्तु हमारी धनावेशित हो गई है, तो ये वस्तु हमारी ऋणावेशित हो गई है। जितने आवेश इस पर प्लस के होंगे उतने ही आवेश इस पर माइनस के होंगे। तो दो वस्तुओं को रगड़ने से चार्ज आता है, और जिस एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस आवेश से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं आउटवर्ड, और माइनस आवेश की ओर आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश बल रेखाओं को निकालता है बाहर, और माइनस आवेश बल रेखाओं को ग्रहण करता है। तो आवेशों से ही हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। अब इन आवेशों को समझने के बाद हम फ्लक्स पे भी जानेंगे। तो एक इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती हुई माइनस आवेश की ओर चली जाती है। प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलेगी और माइनस आवेश की ओर जाएंगी। ये बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। माइनस आवेश से वापस लौटकर प्लस आवेश पर नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बल रेखाएं जो होती हैं वो एक वक्र बनाती हैं, लेकिन वो खुला वक्र होता है, बंद वक्र नहीं होता। बंद वक्र तब होगा कि प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलें, माइनस आवेश की ओर जाएं, माइनस आवेश से वापस लौट कर आएँ, तो हम बंद वक्र कहेंगे। लेकिन ये बल रेखाएं हमारी खुला वक्र बनाती हैं, यानी प्लस से जाती हैं माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। अब हम फ्लक्स को जानेंगे। हमें ये पता है कि बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती है। तो ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बल रेखाओं की संख्या। किसी क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आवेश लिया है, इस आवेश से बल रेखाएं चारों तरफ निकल रही होंगी। तो यहाँ पर एक हमें क्षेत्रफल गुजारना पड़ेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। ऐसे तो सभी चारों तरफ बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन हमें फ्लक्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए एरिया भी मानना पड़ेगा। उस एरिया को कहते हैं काल्पनिक पृष्ठ। ये आवेश है, हमने यहाँ पर इस तरह से कल्पना कर ली कि यहाँ पर एक हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, तो यहाँ से बल रेखाएं गुजरेगी और इस काल्पनिक पृष्ठ को होकर पार जाएंगी। तो इस पृष्ठ से, इसके क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजरी, 50, 60, 100, उन बल रेखाओं की टोटल संख्या को हम बेतुल फ्लक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, और हम एग्जाम्पल के तौर पर ये हम एक मोबाइल की ये टॉर्च है, इसमें से हमारे प्रकाश की रेखाएं गुजर रही हैं। इन प्रकाश की टोटल रेखाओं को, बल रेखाओं को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ज्योति मीन्स प्रकाश, तो ये ज्योति फ्लक्स है। अब ये फ्लक्स सभी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन हम ये देखना कि एक पर्टिकुलर कितने एरिया से गुजरेगा। तो हमने हमारे यहाँ पर एक ये एरिया इतना हमने कंसीडर किया है, इतना क्षेत्रफल है, इसे कहेंगे काल्पनिक पृष्ठ। अभी कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए ये काल्पनिक पृष्ठ मान के चल रहे हैं। इसमें से हमने इसमें टॉर्च से जो प्रकाश गुजर रहा है, इसमें से कितना प्रकाश, कितनी बल रेखा इस एरिया से गुजर रही है, तो उसको हम कहेंगे बेतुल फ्लक्स। तो बेतुल फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो बेतुल क्षेत्रफल इधर, एक इसका क्षेत्र किधर है, दूसरा ये कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसी हिसाब से हमारा जो इसका फॉर्मूला बनेगा, उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आएगा। चलिए अब यहाँ हम बोर्ड की तरफ समझते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हम मान के चलेंगे,
ये हमने कल्पना की थी। इस काल्पनिक पृष्ठ है, ये कोई सा अपनी तरह से इच्छा अनुसार मान लिया है। इसमें से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरह से, ये बल रेखाएं इसमें से पार करती हुई जा रही हैं। और ये बड़ा पृष्ठ है तो इसको हमने कह दिया एस से, यानी सरफेस। सरफेस कहते हैं पृष्ठ को। और इसमें से एक छोटा सा एरिया लिया है, ये इतना एरिया, इसे कहेंगे हम डी, यानी एक बड़े क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्से को डी कहते हैं। इसकी दिशा डी की इधर हमने मान ली और वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान ली है इधर। वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो इसकी दिशा इधर है। दोनों के बीच में यहाँ कोण बनेगा, इसे कहेंगे हम थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, हम डेफिनेशन पर जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये हो गया काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं, ये होगी बल रेखाएं, इससे गुजर रही हैं। बल रेखाओं की संख्या को, इन संख्याओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई ई। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो हम यहाँ पर डी फाई ई कहेंगे। जब टोटल निकालेंगे तो फाई ई कहेंगे। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्योंकि क्षेत्रफल भी डिपेंड कर रहा है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। डॉट को बोलते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा वेक्टर का फॉर्मूला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी मैथ से है ए बी कॉस थीटा। कॉस आता है तो वेक्टर हट जाता है, डॉट हट जाता है, तो वेक्टर ई डॉट डी ए हो गया है ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। डी फाई ई क्या, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन यदि हमें पूरे पृष्ठ से निकालना हो, इस छोटे से एरिया से 2-3 लाइनें जा रही हैं तो फ्लक्स निकलेगा कम, यानी डी फाई। हमें टोटल पूरे पृष्ठ से निकालना है तो हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब हम टोटल निकालते हैं तो समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का समाकलन कर चुके हैं। डी फाई ई, इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी से समाकलन ये हट जाता है तो यह बचेगा फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये हमारा टोटल फॉर्मूला होगा। ई डी एरिया में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का फाई ई का यहाँ पे हम मात्रक लिख रहे हैं। फाई ई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है, हमारी बल रेखाओं की टोटल संख्या। ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स।